दोस्तों 1783 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन माइकल ने पहली बार एक डार्क स्टार का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने बताया कि अगर एक बहुत बड़ा मैसिव स्टार यदि उसकी लाइफ खत्म होती है तो इतना बड़ा एक्सप्लोजन होगा कि उस एक्सप्लोजन पर जो एस्केप वेलोसिटी होगी वह लाइट की स्पीड से भी ज्यादा होगी। यानी उस स्ट्रक्चर से लाइट बाहर नहीं निकल पाएगा, जिसके कारण हम उस स्ट्रक्चर को कभी भी देख नहीं पाएंगे। दोस्तों ये पहला टाइम था जब हमें ब्लैक होल्स के बारे में थ्योरेटिकली पता चलता कि थ्योरेटिकली कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल है जिसमें लाइट अंदर चली जाती है, यानी वो लाइट तक को नहीं छोड़ता, जिसके कारण हम उस स्ट्रक्चर को देख नहीं पाते। जैसा कि हम जानते हैं कि बिना लाइट के किसी भी चीज को देखना पॉसिबल नहीं है। और 10 अप्रैल 2019 को M87 गैलेक्सी में प्रेजेंट एक सुपर मैसिव ब्लैक होल्स को देखा गया। तब हमें पहली बार पता चला दोस्तों ब्लैक होल्स के बारे में कि ब्लैक होल्स रियल में एग्जिस्ट करते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि ब्लैक होल्स है क्या होता है ब्लैक होल्स के अंदर, और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो हर एक इंसान के मन में रहता है कि यदि कोई इंसान ब्लैक होल्स के अंदर गिर जाता है तो क्या वह ब्लैक होल से वापस आ पाएगा या नहीं। दोस्तों ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना नहीं है। आज से लगभग 200-300 साल पहले तक ब्लैक होल्स के बारे में कोई जानता तक नहीं था। 1784 पहला टाइम था जब एक ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन माइकल ने ब्लैक होल्स के बारे में थ्योरेटिकली बताया, और 2019 में ब्लैक होल्स की पहली पिक्चर ली गई। अब दोस्तों अगर ब्लैक होल्स को हमें अच्छे से समझना है तो उससे पहले हमें एस्केप वेलोसिटी को समझना पड़ेगा, जिस पर पूरा ब्लैक होल वर्क करता है। किसी भी चीज को एक स्टार या प्लैनेट से स्पेस में जाने के लिए एक मिनिमम स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है। उसी मिनिमम स्पीड को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। अब क्योंकि पृथ्वी पर एस्केप वेलोसिटी लगभग 11 किलोमीटर पर सेकेंड है, यानी यदि कोई भी रॉकेट 11 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से स्पेस की ओर ट्रैवल करता है तो वह अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा। और ये केवल रॉकेट की बात नहीं है दोस्तों, अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप किसी भी चीज को 11 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से स्पेस में फेंक सकते हो तो वो भी चीज अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाएगा। दोस्तों ब्लैक होल्स पर जो ग्रेविटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। ब्लैक होल्स का जो सरफेस है इवेंट हॉरिजन, उस पर एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा होती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो लाइट की स्पीड है वह लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, और ये यूनिवर्स में सबसे ज्यादा तेज है। यानी इस रफ्तार से कोई भी चीज यूनिवर्स में ट्रैवल नहीं कर सकती। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमें पता चलता है कि हम किसी भी चीज को लाइट के बिना नहीं देख सकते। तो जब ब्लैक होल्स के अंदर इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है कि वह लाइट को ही अपने अंदर खींच लेता है, और वहां लाइट की प्रेजेंस है ही नहीं, यही रीजन है कि हम ब्लैक होल्स को स्पेस में नहीं देख सकते। दोस्तों बहुत लोगों को लगता होगा कि ब्लैक होल यानी एक स्पेस में ब्लैक कलर का एक बहुत बड़ा होल होगा, लेकिन ऐसा नहीं। जब कोई विशाल तारा लगभग सूर्य से 20 से 30 गुना बड़ा जब उसकी लाइफ खत्म होने लगती है तो उसके अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है, जिसके कारण ग्रेविटी से उसका जो कोर है वो कोलैप्स हो जाता है, और यह कोलैप्स बहुत ही तेज होता है। इस कोलैप्स के कारण उसके आउटर सरफेस में एक लेयर बन जाती है, जिसके कारण उस पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इस एक्सप्लोजन को सुपरनोवा एक्सप्लोजन बोलते हैं। दोस्तों ये एक्सप्लोजन इतना खतरनाक होता है कि यह ब्रह्मांड में सबसे चमकदार चीजों में से एक होता है। जैसा कि हमने वीडियो में पहले बात करी है कि कोई भी चीज यदि ब्लैक होल के अंदर एक बार चली गई तो वह बाहर नहीं आ पाए। तो यही दोस्तों हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि यदि कोई इंसान जो ब्लैक होल्स के अंदर चला जाता है तो क्या होता है उसके साथ, क्या वह जिंदा बचता है या नहीं। तो ये तो कंफर्म है कि वो इंसान यदि एक बार ब्लैक होल के अंदर चला गया तो वह बाहर कभी भी नहीं निकल पाएगा। जैसे ही वह ब्लैक होल्स के अंदर जाएगा तो कुछ टाइम तक तो उसे कुछ फील ही नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटी के कारण वह धीरे धीरे अंदर जाता जाएगा। लेकिन एक टाइम के बाद उसके पैर पे सिर से ज्यादा फोर्स फील होने लगेगा। ऐसा लगेगा कि उसे दोनों साइड से पकड़ के कोई खींच रहा है, और ये पुल इतना ज्यादा होगा कि वो 2 भागों में स्प्लिट हो जाएगा। ये बहुत ही तेजी से होगा दोस्तों, यानी वो इवेंट हॉरिजन से पहुंचने से पहले उसकी पूरी तरह बहुत ही दर्दनाक तरीके से डेथ हो जाएगी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर ग्रेविटी बहुत ही कम है, इसलिए टाइम नॉर्मल स्पीड से ट्रैवल करता है। लेकिन दोस्तों ब्लैक होल्स पर ऐसा नहीं है। ब्लैक होल्स में ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा है, इसलिए वहां टाइम बहुत ही धीरे से ट्रैवल करता है। इसे आप इस तरह समझो कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल्स के पास जाकर
कुछ टाइम बिताकर पृथ्वी पर वापस आता है तो पृथ्वी पर लगभग 10 साल बीत चुके हो, और जब आप ब्लैक होल्स के करीब रहोगे तो आपको टाइम नॉर्मल लगेगा, लेकिन आप बाहर वाले इंसान को फ्रीज हुए दिखाई दोगे। ऐसा लगेगा कि आप स्लो मोशन में चल रहे हो। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आप फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर सकते हो, यानी आप आगे की चीजें देख सकते हो। लेकिन यदि आपको पास्ट में टाइम ट्रैवल करना है तो आपको वर्म होल्स को बेसिक से समझना पड़ेगा। तो ब्लैक होल की वजह से फॉरवर्ड टाइम ट्रैवल तो पॉसिबल है, लेकिन हम पास्ट में ट्रैवल नहीं कर सकते। इसके बाद स्टीफन हॉकिंग्स ने हॉकिंग रेडिएशन की मदद से यह बताया कि ब्लैक होल्स पूरी तरह ब्लैक नहीं, ये क्वांटम इफेक्ट से अपने आप को इवेपोरेट करते रहते, और इस तरह से जो छोटे ब्लैक होल्स हैं वो तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो मैसिव ब्लैक होल्स हैं उनको खत्म होने में लगभग अरबों साल लग सकते हैं। अब दोस्तों, उस इंसान की डेथ के बाद उसकी बॉडी कहाँ जाती है, क्या होता है उसकी बॉडी के साथ, ये अभी भी एक क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत बड़ा अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। ब्लैक होल्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी।